सर ये बताइए कि ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं? देखिए, ग्रुप के उद्देश्य के हिसाब से बहुत टाइप के ग्रुप हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है फॉर्मल ग्रुप। अब फॉर्मल ग्रुप का मतलब ये हुआ कि किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, एक संस्था में जब काम करते हैं हम, और वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग अगर आ जाएं, जैसे मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स के लोग आ जाएं, मार्केटिंग या जो इस तरह के काम देखते हैं वो आ जाएं, फाइनेंस के कोई लोग आ जाएं, फील्ड में जो जाके काम करते हैं उनका एक, तो 4-5 लोगों का, 2-3 लोगों का जब अगर ग्रुप बनता है और वो फॉर्मल स्ट्रक्चर में फॉलो करते हैं। फॉर्मेलिटी का मतलब ये हुआ, फॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसमें कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे, कुछ उनके दायरे होंगे, सीमाएं होंगी, लिखित या मौखिक निर्देश होंगे। उसके हिसाब से जब हम अपने उद्देश्यों को संस्था के या अपने ग्रुप की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना चाहते हैं या जाते हैं, तो वो होता है फॉर्मल ग्रुप या फॉर्मल ग्रुप की तरह से हम काम करते हैं। दूसरी टाइप की अगर हम ग्रुप की बात करें तो वो होता है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप की विशेषता ये है कि इसमें जो मेंबर्स होंगे वो किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से नहीं आते। कहने का मतलब ये हुआ कि वो किसी एक फॉर्मल रूल्स, रेगुलेशंस या स्ट्रक्चर से प्रभावित नहीं होते, उसके दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करते, वो इनफॉर्मल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे हम मिले, हम मतलब 2-3 लोग मिले और उसके बाद उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, और उसके बाद फिर जैसे कुछ कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, एक पर्टिकुलर एक उद्देश्य को लेकर के हम जो है जुड़ते हैं और उसकी दिशा में कार्य करते हैं। तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप हो गया, जो सोसाइटी में, समाज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में, हर जगह हम देखते हैं कि इनफॉर्मल ग्रुप होता है। और अगर आप कम्युनिकेशन पढ़ते हैं या संप्रेषण पढ़ते होंगे तो उसमें ज़रूर एक देखते होंगे वर्ड्स आता है ग्रेप वाइन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, अंगूर के गुच्छे की तरह कम्युनिकेशन। अंगूर का गुच्छा जो होता है उसमें सब अंगूर एक दूसरे से लटके रहते हैं। तो ग्रेप वाइन में क्या हो रहा है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, संप्रेषण जो हो रहा है, जो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, इनफॉर्मल हो रहा है। अच्छा, बॉस ने ये कहा, सीनियर ने ये कहा, मेरा जूनियर तो ऐसा आया है, उसको ये काम नहीं आता है, अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मेरे टैलेंट को पहचाना नहीं जा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। तो वो हो गया इनफॉर्मल ग्रुप, और ये हर जगह काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम तीसरे ग्रुप की बात करें तो वो होता है कमांड ग्रुप। अब ये कमांड ग्रुप, कमांड करना मतलब कि एक ग्रुप बना है जिसमें से एक कमांडिंग ऑफिसर है या एक कमांडिंग पर्सन है, एक व्यक्ति ऐसा है जो कमांड कर रहा है, जो लीडरशिप के तौर पे काम कर रहा है, और वो ग्रुप में सबको बता रहा है, ये बताती हैं कि हमें ये काम करना है हमारे ये उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो वो होता है कमांड ग्रुप, कि एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होगा या उसके अंदर में उस तरह की एक्सपर्टाइज होगी, विशेषज्ञता होगी, या हम जो भी कहें, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कमांड ग्रुप में एक पर्सन होगा या 2 पर्सन भी हो सकते हैं जो उस समूह के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए बाकी सबको गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और ग्रुप के सारे सदस्य जो है उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कमांडिंग पर्सन के, कमांडिंग ऑफिसर के जो है बातों को, दिशा निर्देशों को पूरी करते हुए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। तो इतना क्लियर है मैडम? जी बिल्कुल सर, है ना जी। अब अगर देखें और तो एक होता है टास्क ग्रुप। अब ये टास्क ग्रुप क्या है? तो टास्क ग्रुप अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपको देखने मिलेगा और इनफॉर्मली भी आप देख सकते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली आप देखेंगे कि भारत सरकार की या राज्य सरकार की या संस्थाओं की, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की,
एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए समितियां, कमिटीज़ बनती हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और एक उस टास्क को पूरा करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं या जो लोग हैं उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो उसके लिए काम करते हैं। जब उनका टास्क या उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं तो ग्रुप अलग हो जाता है। तो एक टास्क के फुलफिलमेंट के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए, उदाहरण के तौर पे आप देखें तो महंगाई कम करना है, इसके लिए भारत सरकार में अनेक जो है कमिटीज़ बनी है, समितियां बनी हैं। अब थोड़ा सा एक माइंड में डाइवर्सन हो सकता है कि सर ग्रुप तो लोगों का समूह हो सकता है और समितियां भी एक तरह से समूह होती हैं, तो ये दोनों कहीं मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है समझने में कॉन्सेप्ट को। तो देखिए दोनों का कॉन्सेप्ट, दोनों की चीज़ें अलग हैं, पर हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टास्क में हमें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए ग्रुप काम करता है और उसकी दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए हम कमिटी का उदाहरण ले रहे हैं। टास्क फोर्स बनाई जाती है, अलग अलग टास्क फोर्स, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और उसमें स्पेशलाइज्ड लोग भी रहते हैं। तो ये हो गया हमारा टास्क के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप बनना। नेक्स्ट हो गया इंटरेस्ट ग्रुप्स, और उसके बाद हो गया फ्रेंडशिप ग्रुप। अब इंटरेस्ट ग्रुप में आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, जिस भी समुदाय में रहते हैं, जगह रहते हैं, वहाँ पे आपके अपने इंटरेस्ट का एक ग्रुप बन जाता है। जैसे लड़कियों की बात करें तो मेहंदी लगाने का, डांस का, है ना, म्यूज़िक का, स्पोर्ट्स का, जो लोग उस तरह से कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं, सामान्य रुचि रखते हैं, वो सब अपने आप एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों का इंटरेस्ट कॉमन है, ऑब्जेक्टिव कॉमन है कि हमें इन प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होना है। तो जो हमारे सारे जो साथी हैं, जो बैच में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उन सब का अपना एक ग्रुप बन गया। तो वो हमारा इंटरेस्ट जो है उसके हिसाब से जो ग्रुप बनता है उसको हम इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं, है ना। म्यूज़िक का ग्रुप अपना होता है, म्यूज़िक लवर्स जो हैं, डांस लवर्स हैं, है ना। तो वो ग्रुप व्हाट्सएप पे भी बन सकता है, इंस्टाग्राम पे भी हो सकता है, आप लोगों से मिलें, जानें और ग्रुप बनाएं, या फिर आप जिस भी तरीके से जाएं। कहने का मतलब ये है कि सामान्य या कॉमन इंटरेस्ट के आधार पे बनाया गया ग्रुप कॉमन ग्रुप कहलाता है। और लास्ट में अगर हम एक बात और करें वो है फ्रेंडशिप ग्रुप। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो स्कूल के टाइम के आपके फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, फेसबुक ग्रुप बना हुआ है, जो आप स्कूल के टाइम में आप सब लोग पढ़ते थे, साथ में रहते थे, कोचिंग में जाते थे, तो आपकी दोस्ती हुई, चाहे जो भी हों आपके मित्र, इंडिया में हो, भारत के बाहर हो, अलग अलग जगहों पर, तो वो हो गया फ्रेंडशिप। अब इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि फ्रेंडशिप ग्रुप्स जो होंगे इनफॉर्मल ग्रुप होंगे वही, है ना। और दूसरा चीज़, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपका फ्रेंड है वो आपके साथ स्कूल में पढ़ा ही हो, कॉलेज में पढ़ा ही हो, वर्क प्लेस का भी हो सकता है, कहीं मिले हो, वहाँ अच्छी आपकी पहचान बन गई हो। कोई भी जेंडर हो सकता है, कोई भी एज ग्रुप हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके यहाँ कोई सीनियर पर्सन आए और वो आपका बिहेवियर उनको बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत कुछ वो इम्प्रेस्ड हुए, तो उनकी एज है 60 साल, बुजुर्ग हैं, आपकी एज है जो भी कम है, तो आपकी फ्रेंड्स हो गए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम पीयर ग्रुप में ही जो है फ्रेंडशिप हो सकती है और उनका ग्रुप बन सकता है। फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं, है ना। एज ग्रुप की उसमें हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उसमें बात कर रहे हैं कि फ्रेंडशिप, मित्रता के जो समूह होता है। तो कुल मिला के इस तरह हमने बात की फॉर्मल ग्रुप की, इनफॉर्मल ग्रुप की, और क्या बात की मैडम? कमांड ग्रुप की, टास्क ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, फ्रेंडशिप ग्रुप। 3 ग्रुप और होते हैं जी। ये ग्रुप्स तो होते हैं, आपने बहुत अच्छे से बताया। इसके अलावा 3 ग्रुप और होते हैं जी। पहला हो गया प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप, दूसरा हो गया द्वितीय ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, तीसरा हो गया संदर्भ समूह, मतलब रेफरेंस ग्रुप। तो इन 3 ग्रुप के बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। यहाँ बात यह है कि कन्फ्यूज़न की,
कि हम ये लिखें कि लिखें, गलत कुछ भी नहीं है। आपको जिन ग्रुप के बारे में लिखना ठीक लगता है उन ग्रुप्स के टाइप्स के बारे में लिख सकते हैं आप। ये सारे अगर क्वेश्चन में पेपर में आता है तो आप इन सभी ग्रुप्स के बारे में लिख सकते हैं। कई बार कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में आ जाता है कि संदर्भ समूह के बारे में आप क्या समझते हैं, या सेकेंडरी ग्रुप के बारे में आप क्या समझते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो इन 3 ग्रुप के बारे में आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। बाकी ये जो ग्रुप बताए हैं सर ने वो बहुत अच्छे तरीके से सर आपने बताए हैं।